जो शहर में रहता था। उसे पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक प्राचीन हवेली के बारे में पता चला जिसे खूनी दरवाजा कहा जाता था। अफवाह थी कि जो भी रात के समय इस हवेली में प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं आता। हसन की जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया और दोस्तों की चेतावनी के बावजूद उसने अकेले इस रहस्य को जानने का फैसला किया। एक टॉर्च और हवेली पर लिखी गई एक पुरानी किताब लेकर वह रात के अंधेरे में निकल पड़ा। जब वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। अचानक भारी दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अंदर घना अंधेरा था, केवल कुछ मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। दीवारों पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे जो किसी प्राचीन युग की कहानियां बयां कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए हसन ने पुराने ताबीज और शक्तिशाली जादुई लेख दीवारों पर लिखे देखे। एक प्राचीन लकड़ी की अलमारी के पास उसे जंजीरों में जकड़ी हुई एक लाश मिली। जैसे ही उसने लाश को छुआ, एक जोरदार आंधी चलने लगी और दरवाजे जोर से बंद हो गए। डर के मारे हसन ने जल्दी से अपनी किताब में से वह दुआ पढ़ी जो उसने पहले से याद कर रखी थी। अचानक एक काले साए जैसी आकृति उभरी और गरजती हुई बोली, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह केवल उनके लिए है जो इसकी शक्ति को समझते हैं। तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। हसन ने घबराकर किताब के पन्ने पलटने शुरू किए और पवित्र शब्द पढ़ने लगा। धीरे धीरे वह साया पीछे हटने लगा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे अपने आप खुल गए और हसन बिजली की गति से बाहर की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने बाहर आकर राहत की सांस ली, उसे एहसास हुआ कि सूरज निकल चुका है। हसन ने हवेली का भयानक रहस्य जान लिया था। वह शहर वापस लौटा और अपनी कहानी लिखकर सबको सतर्क कर दिया कि इस जगह के पास न जाए। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और व्यक्ति हवेली के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए निकल पड़ा। क्या वह वापस आएगा या हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? यह एक नया रहस्य बन चुका है।